जय हिंद साथियों, आपको आज मिलवाने वाले हमारे ग्राउंड के एक छात्र से, स्टूडेंट से, जो अभी वर्तमान में हमारे पास फिजिकल करने कंटिन्यू वीएस डिफेंस एकेडमी पे आ रहे हैं। और अश्विन से मैं आपको मिलाने वाला हूं, जो पटवारी की एग्ज़ाम देकर आए। अश्विन आपको बताएंगे उस समय इनके पेपर में, उनकी शिफ्ट में कितने नंबर रहे इनके, और सबसे हाईएस्ट नंबर उनके लैब में किसके थे, और पेपर कैसा रहा, उसमें क्वेश्चन इनको कितने याद है। और सबसे अच्छी बात है कि अश्विन स्वयं याद करके खुद लिख के लाए थे क्वेश्चन, तो आपको वो खुद बताएंगे कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बैठे। तो अर्पित से मैं पूछूंगा कि अर्पित का किस शिफ्ट में पेपर था और कितने नंबर थे। जयश्विन। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू कहता हूँ और वीएस डिफेंस एकेडमी का थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप जो ये रिव्यू की सीरीज़ चला रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा, तो अब कोई फ़ायदा होना नहीं, मेरा पेपर हो गया है, लेकिन ये रिव्यू देखकर मेरे कहीं ना कहीं 10 से 20 नंबर का मुझे फ़ायदा मिला है कि क्या पूछ रहा है, कि किस तरीके से तैयारी करना है। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू। और मेरा पेपर 18 तारीख को था, सेकंड शिफ्ट में। पेपर लेट स्टार्ट हुआ था, लेट ख़त्म हुआ। जो भी वेरिफिकेशन दिक्कत आ रही थी, और मेरे नंबर रहे 150। बहुत अच्छी बधाई आपको। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद में लैब में और कॉलेज में उस शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट मेरे ही थे। मतलब अपने सेंटर, अपने लैब के, अपने उस दिन के सेंटर टॉपर रहे हैं आप। जी सर। और वहाँ के एक सर से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है तब से यही नंबर सबसे हाईएस्ट है। अच्छा। और इसीलिए सर मैं लिख के लाया हूँ, ताकि जिन बच्चों का आगे पेपर होने वाला है उनको थोड़ी सी मदद। बहुत बढ़िया। देखिए, अब आपको बताने वाला है अश्विन। अब मैं अश्विन को बोल दूंगा कि आप एक एक करके क्वेश्चन पढ़ कर बताएं, तो आप लोगों तक, उन लोगों तक, बच्चों तक पहुँचे जिनका होने वाला है पेपर। जैसे कल, अभी 2 दिन तक शायद अभी पेपर की छुट्टी है, तो इस गैप में आपके जो क्वेश्चन लिख के लाए, इससे इन बच्चों को, सभी को बहुत मदद मिलेगी, सभी स्टूडेंट को मदद मिलेगी। तो आप एक एक करके जिस सब्जेक्ट का, उसका क्वेश्चन लाइन से बताते चलिएगा जी। सबसे पहले सर हिंदी में पर्यायवाची से प्रश्न थे 2 से 3, तत्सम तद्भव के प्रश्न थे, वर्णमाला से एक प्रश्न था, बहुत सिंपल था कि छोटा, छोटी ई और छोटा ऊ जो है, अच्छा। ये इसको किस श्रेणी में आता है, ये ह्रस्व में आता है, दीर्घ में आता है। फिर कारक से प्रश्न थे। कारक से भी काफ़ी सिंपल प्रश्न था कि अधिकरण कारक में इनमें से कौन सा वाक्य अधिकरण में, तो आपको सिर्फ परसर्ग जो विभक्ति चिन्ह होता है वो देखना है और उसका उत्तर आ जाएगा। समास से था, समास में कर्मधारय समास से, बहुब्रीहि समास से। और इस टाइप से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विषम है। अच्छा। तो आपको चारों देखना है कि अगर चारों में से 3 कर्मधारय हैं कि और एक अलग जा रहा है, तो उसका आपको उत्तर देना है। अलंकार से 2 प्रश्न थे। मुहावरों से प्रश्न है कि इस मुहावरे का वास्तविक अर्थ क्या है। फिर शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से प्रश्न थे कि इनमें से कौन सा वाला शुद्ध तरीके से लिखा गया है या कौन सा इनमें से अशुद्ध लिखा गया है। फिर इंग्लिश पे आते हैं सर। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम से प्रश्न आ रहे हैं। पैराजंबल लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जिसमें आपको सिर्फ 4 लाइनें दी है और उनको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। टेंसेस से प्रश्न है, काल से। इसमें आपको सेंटेंस दे दिया है, बीच में ब्लैंक दे दिया है और ब्रैकेट में एक वर्ड दे दिया है, आपको उसका सही फॉर्म लिखना है कि ये जो सेंटेंस जिस टेंस में लिखा हुआ है, तो वो शब्द पास्ट में आना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल में आएगा, फ्यूचर में आएगा, उस हिसाब से। एक्टिव पैसिव वॉइस से काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं सर। एक्टिव पहले भी आ रहे थे और मेरी शिफ्ट में भी काफ़ी प्रश्न आए। फिर करेक्ट स्पेलिंग का है। दो प्रश्न कुछ ऐसे थे जिसमें 4 ऑप्शन दिए और आपको बताना है इसमें से स्पेलिंग कौन सी सही लिखी है। तो इसके लिए तो कोई पढ़ाई अलग से तो कोई सिखाएगा नहीं आपको, अगर इंग्लिश का अलग नहीं है। फिर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स थे सिंपल से कि इन ब्लैंक में चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। फिर मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स सिंपल आ रहा है सर, और अच्छे प्रश्न है जो नॉर्मली अगर 3-4 महीने से या मैथ्स उसने एक बार भी सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे तो वो बना लेगा। परसेंटेज से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है, प्रोबेबिलिटी से थे। प्रोबेबिलिटी से एक ही प्रश्न था, उसमें था कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, अगर हेड आता है तो एक डाइस उछाली जाती है, और अगर टेल आता है तो सिक्का फिर से उछाला जाता है। तो बताइए कि डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे। पाई चार्ट का था। एक ग्राफ से था, ग्राफ में सिंपल 2005 और 2007 के आंकड़ों का सिर्फ डिफरेंस निकालना था। LCM SCF का क्वेश्चन भी सिंपल था कि 2 नंबर, एक LCM ये दिया है, एक SCF दिया है और एक नंबर दिया है, तो दूसरा नंबर बताना है। फिर एक जो अपना अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं इक्वेशन के, तो अल्फ़ा बीटा रूट्स निकाल कर उनका प्रोडक्ट इनटू कुछ इक्वेशन में पुट करना था। स्पीड और डिस्टेंस जो अपना टाइम डिस्टेंस वाला होता है उसके 2 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के थे, और एक क्वेश्चन था ऐसा टेलर से रिलेटेड था कि एक टेलर जो है वो 16 एक थान में से 16 शर्ट के पीस काटता है और वो 1 मिनट में 45 कट लगाता है।
तो वो 24 मिनट में कितने पीस निकालेगा। हाँ। अच्छा। मिक्सचर एलिगेशन से था कि किसी मिक्सचर में से एक इतने रुपए किलो वाले का और इतने रुपए किलो वालों को बेचा जाता है, तो टोटल प्रॉफिट इतना आता है, तो बताइए कि उसका क्वांटिटी कितनी थी। ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था, और एक जो अपना आता है अपॉन में 1 अपॉन के इसमें फिर अपॉन में फिर अपॉन में वो वाला क्वेश्चन था, और एक वो रूट के अंदर रूट 7 इसकी वैल्यू क्या है। फिर रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, लेंदी था। अगर उसमें उसको सॉल्व करने की अगर जिद पकड़ ली बच्चे ने कि मैं इसको आता है मुझे सिटिंग अरेंजमेंट में सॉल्व करूँगा, तो 2 मिनट 3 मिनट ले गया वापस। सीरीज़ के काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल सीरीज़ भी थी और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी थी। एक क्वेश्चन मिरर इमेज का था, फिर एक क्वेश्चन था फोल्डिंग वाला कि इसको इमेज को खोला जाएगा तो कौन सी इमेज बनेगी। कोडिंग डिकोडिंग के हो गए। स्पेलिंग फॉर्मेशन था, एक बड़ा सा स्पेलिंग दे दिया और पूछा है कि इन चारों में से कौन सा शब्द इन स्पेलिंग के वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। लाइक आपको अकोमोडेशन एक वर्ड दे दिया, अब उसी के उसमें जो लेटर्स है उससे ही शब्द बने, इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 क्वेश्चन थे, वो ऊपर से इस रैंक पे आता है, नीचे से इस रैंक पे आता है, तो बताइए कौन सा। और एक क्वेश्चन था जिसमें पिकॉक स्पेलिंग में जो वर्ड्स आते हैं उसको उल्टा सीधा लिख दिया और पूछा कि इससे कौन सा वर्ड बनेगा और उस वर्ड का आखिरी लेटर क्या होगा। अच्छा, ठीक है, इतना था। उसके बाद में साइंस में आते हैं, तो साइंस भी काफ़ी इजी पूछी थी। NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, एटॉमिक नंबर में किसकी गणना की जाती है, सिम्बायोसिस का कौन सा उदाहरण जो सहजीविका होता है इनमें से कौन सा उसका उदाहरण है, और रॉकेट फ्यूल में मेन पॉल्यूटेंट क्या होता है, कौन सा सबसे पॉल्यूटेंट कौन सा है। फिर प्लांट सेल से रिलेटेड था जो आपके पेरेंकाइमा स्लेरेंकाइमा होते हैं, और फिर पीरियोडिक टेबल से जो एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं, सिल्वर का कौन सा सिंबल है, गोल्ड का कौन सा सिंबल है। जीके तो मैं कोई खास पढ़ के नहीं गया था क्योंकि कितना भी पढ़ो वो तो जीके कितना भी पढ़ो वो तो कम है। तो MP के उसमें से झरना पूछा था, एक मेला पूछा था तेजा जी का, लेकिन जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना एक बड़ी सिटी का नाम होता है वो नहीं, उसके अंदर डीप में जाके कोई गांव के नाम दिए थे। फिर करंट अफेयर्स थे नेशनल, पॉलिटी से आर्टिकल्स के 2 क्वेश्चन थे, एक था प्रेसिडेंट का टेन्योर किस आर्टिकल में, और एक था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा आर्टिकल में है, और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का था कि सबसे पहले उनके चेयरमैन कौन थे। अच्छा। और सर मैं बेसिकली तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैनेजमेंट मैंने पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल भी, तो उसका कॉमन सेंस के बेसिस पर आंसर लगा के आया। सारे सब्जेक्ट में आपको सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा, आपका सबसे फेवरेट आपका? सर इंग्लिश इजी थी, हिंदी भी इजी थी सर, और मैथ्स रीजनिंग भी इजी थी। कंप्यूटर क्योंकि मैं सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर की पढ़ाई की है, तो वो भी उसी के हिसाब से आंसर दिए, और मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था सर, तो कॉमन सेंस से उसका आंसर दिया। और जीके तो सर पूरा। चलिए, हमारी ओर से और हमारे एकेडमी की ओर से आपको बहुत बहुत सारी बधाई। बस मैं आपसे इतना सा और रिव्यू लूँगा आपका कि अभी पटवारी के एग्ज़ाम में 2 दिन का गैप है, तो 2 दिन के गैप में जो अभी कुछ स्टूडेंट के एग्ज़ाम बाकी है उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनके एग्ज़ाम में उनको अभी 2 दिन की गैप में थोड़ा रिवीजन कर लें और कुछ बेनिफिट उन्हें मिल जाए? देखिए, हर स्टूडेंट के कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कमज़ोर सब्जेक्ट पर इतना ज़्यादा टाइम देने की बजाय मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स में पूरे में से पूरा स्कोर कर लीजिए, रीजनिंग आपकी अच्छी है तो रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर कर लीजिए। अब मैनेजमेंट अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है या कमज़ोर है, या बहुत से ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, अब वो इंग्लिश को सुधारने जाएंगे तो 1 महीने में कोई इतनी अच्छी हो नहीं जाएगी, और पता लगा कि मैथ्स रीजनिंग में भी स्कोर घट गया। तो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उनको रिव्यू के माध्यम से आपको पता ही लग रहा है कि कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, तो अगर मैथ्स रीजनिंग आपकी अच्छी है उसमें जो कमज़ोर टॉपिक है उनको अच्छा कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आपको एक बार और मेरी ओर से बहुत बहुत सारी बधाई। अभी वर्तमान में हमारे पास अभी ग्राउंड पे लगभग कंटिन्यू ग्राउंड पे बने हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले कुछ घर में बीमार वगैरह हो गए थे तो कुछ टाइम से ग्राउंड नहीं आ रहे थे, लेकिन वापस से ठीक होने के बाद ग्राउंड स्टार्ट किया है और अभी वर्तमान में MP SI की तैयारी के लिए ग्राउंड पर बने हुए हैं। रिटर्न एग्ज़ाम तो उनकी कंटिन्यू चली रही है पढ़ाई के लिए, और अब फिजिकल के लिए लगातार ग्राउंड पे बेसिक फिजिकल कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अगर साथियों आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। सर मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे और सिलेक्शन के बीच में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो रनिंग है जी। मैं काफ़ी बार रनिंग से बाहर हो चुका MP पुलिस में, पुराने सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, और इसीलिए इस बार मैं आपके पास पहले से आ गया, और मुझे अभी मैंने 1 महीना ही किया है
लेकिन 1 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट मेरे को दिख रहा है। और अब लग रहा है कि अब अगर फिजिकल के नंबर भी देगा या जो भी चल रहा है तो मैं इसमें सिलेक्शन इस बार ले लूँगा। ऐसा बिल्कुल लेंगे आप, बिल्कुल मेहनत आपकी उधर बहुत अच्छी चल रही है। बस आपसे हम लोग इतने रहे कि आप ग्राउंड पे भी इतनी मेहनत करेंगे, लेकिन रिटर्न में ज़्यादा फोकस लगाना है। ग्राउंड पे आप बेफिक्र रहे, हमारा जो बेसिक तरीके से धीरे धीरे फिजिकल कराना होगा उससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और इस बार पटवारी भी लेना है और MPSI भी लेना है। चलिए तो साथियों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।